लेकिन एक पत्रकार के तौर पर, एक जिम्मेदार चैनल के तौर पर इस बजट में खामियां क्या हैं, ये जानने और आपको बताने की हमारी ड्यूटी है। हम रुक कर रहे हैं संपत सिंह का। संपत सिंह जी आज की तारीख में कांग्रेस के बड़े नेता हैं और पूर्व में वित्त मंत्री रह चुके हैं। तो आप आंकड़ों के लिहाज से कहें तो जो आंकड़ों का मायाजाल है या जो आंकड़ों का खेल है, वो हरियाणा में संपत सिंह से ज़्यादा ना कोई जानता है ना कोई खेलता है। तो थोड़े आंकड़ों के हिसाब से हमें बताइए, इस बजट को संपत सिंह कैसे देखते हैं? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज़ आ रही है हाँ, संपत मैं सिंह। ये कहना चाहता हूँ, मैंने अभी कुछ बातें थोड़ा सा भाषण मुख्यमंत्री जी का आपके चैनल पर सुन रहा था, जी। तो मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि बार बार वही चीजें दोहराते हैं जो सरकार आई थी उस टाइम जो चीज दोहराई थी वो आज दोहराई जा रही है। जैसे आसमान से, अब मैं बताऊंगा आपको, आसमान से तारे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बड़ा अच्छा लगता है कि तारे तोड़ के ला रही है सरकार। सबसे पहले इन्होंने प्ले वे स्कूल का जिक्र किया। 4000 प्ले वे स्कूल, आंगनबाड़ी वर्ग जो सेंटर्स हमारे, उनको हम प्ले वे स्कूल में कन्वर्ट करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, यही घोषणा आपकी पिछली बार भी थी, पिछली बार 2000 की थी। आप एक स्कूल कोई बता दे किसी गांव के अंदर आंगनबाड़ी को कन्वर्ट करके और आपने प्ले वे स्कूल के अंदर बनाया हो। नंबर 2, मेडिकल कॉलेज का जिक्र कर रहे हैं। सरकार आते ही किया था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। 2019 में दोबारा सरकार आई, तब उन्होंने घोषणा की थी पहले बजट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज। अब अगर इन 4 सालों के अंदर कोई बना हो तो ये बता दें, एग्जांपल दे दें कि ये मेडिकल कॉलेज बन गया, इसमें दाखिले शुरू हो गए हैं और इसमें मेडिकल कॉलेज में इलाज शुरू हो गया है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में एक तो क्लासेज होती है, डॉक्टर बनते हैं, और दूसरा साथ में हॉस्पिटल होता है। उनमें कोई हॉस्पिटल बना हो या कोई मेडिकल कॉलेज बना हो जिसमें कोई दाखिला हुआ हो तो वो बताएं। गवर्नमेंट का एक भी मेडिकल कॉलेज नया नहीं बना। इसी तरीके से इन्होंने अनऑथराइज कॉलोनी का जिक्र किया है। बार बार यहाँ से ऑथराइज होने के लिए जाती है, या हिसार से भी गई हुई है और बार बार वापस आ जाते हैं। एक कॉलोनी को ऑथराइज नहीं किया, कहाँ से करेंगे ये? इसी तरीके से इन्होंने अभी जो है मेट्रो का जिक्र किया। यही जिक्र पिछली बार भी था मेट्रो का, और अब कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार अपनी परियोजना में इसको डाल लेगी। उम्मीद तो आपकी पिछली बार भी यही उम्मीद थी, आज आपकी उम्मीद जारी कर रहे हो जी। इसी तरह हॉस्टल्स की बात की है। आज संपत सिंह जी आप थोड़े मुझे क्रोधित लग रहे हैं, थोड़े गुस्से में लग रहे हैं। वैसे आप बहुत शांत रहते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे से मुझे समझाते हैं, और आंकड़ों का खेल बहुत बार हम आपसे फ़ोन पर भी समझते रहते हैं। आप क्योंकि खुद वित्त मंत्री रहे हैं, और जब भी कोई वित्त मंत्री बजट में प्रावधान करता है चीज़ों को, तो वो असल में कितने % जो है वो ज़मीन पे उतर आता है, और जिन घोषणाओं को इस बजट भाषण में किया जाता है कितनों पे ही काम शुरू हो जाता है, और तकरीबन कितनी % जो घोषणाएं हैं वो मात्र घोषणाएं बन के रह जाती हैं। एक जनरल सवाल है, इसमें आप कांग्रेस के नेता के तौर पे नहीं, एक वित्त मंत्री क्योंकि आप खुद भी रहे हैं, तो थोड़ा जो जनता है हमारे, उसको ये बताइए कि असल में जो बजट में प्रावधान है वो ज़मीन पे उतरते कितने % हैं। ये भूल जाइए कि ये बजट मनोहर लाल खट्टर जी ने पेश किया, आप मानिए कि संपत सिंह जी ने पेश किया है। देखिए, मैं बता रहा हूँ जी। ये निर्भर करता है, आप सरकार पर निर्भर करता है, सरकार की नीतियों पर करता है, और तत्कालीन जो कैबिनेट होती है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप और कितना आप जो है रिसोर्सेज जनरेट कर पाते हैं। लेकिन जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आप इतना क्यों वायदा करते हैं जो आप पूरा नहीं कर सकते? आपने कहा कितना परसेंट, तो देखिए हर साल का फर्क होता है, कौन सी सरकार कितना % जो है ना लागू कर पाती है। मैं तो मेरा कह सकता हूं कि मेरे टाइम में मैंने कोई ऐसी घोषणा नहीं की जिसको बाद में पूरा नहीं किया हो। इस तरह कोई घोषणा एक भी नहीं की, क्योंकि अब जो आदत हो गई है, अब आज फाइनेंस मिनिस्टर आजकल जो भी बयान दे रहे हैं उनकी आदत ये हो गई है कि एक बार बयान दे दो और स्टेटमेंट दे दो, एक स्टेटमेंट आ गई बजट की, और उसके अंदर जो है ना लोगों को बहुत ऐसी चीजें दिखा दो कि पता नहीं क्या क्या स्टेट के अंदर होता जा रहा है। ये चीज आज मैं बताऊं, जैसे मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया है, ये चीज सारी लागू हो जाती है तो हम इनका धन्यवाद करेंगे, इनका शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही है, मेरा नहीं, पब्लिक का पर्सनल एक्सपीरियंस ही है। आप खुद जान लेना, मेरे बयान के बाद में जो है ना आप खुद पता कर लेना कि हरियाणा प्रदेश में पिछले 4 साल के अंदर एक भी मेडिकल कॉलेज नया खुला हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गुस्से वाली बात नहीं है, मैं अफसोस जाहिर कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के लेवल पर
वित्त मंत्री नहीं है केवल, वो मुख्यमंत्री भी हैं, जी। तो उनकी जिम्मेवारी भी बनती है। वित्त मंत्री की तो हो सकता है 100 सीमाएं होगी, लेकिन वो मुख्यमंत्री है, हर डिपार्टमेंट उनके पास है, जो सारे रिसोर्सेज उनके पास है जितने भी हैं, तो इसलिए उनको उतने जो रिसोर्सेज के अंदर ही आपको बोलना चाहिए, और यूं कहने से कोई बात नहीं बनती है। प्ले वे स्कूल की बात है, अगर आपको याद हो तो पिछली बार भी भाषण दिया था कि प्ले वे स्कूल हम आंगनवाड़ी को कन्वर्ट करेंगे, आंगनवाड़ी को करके कोई एक बता दे कहीं कन्वर्ट की हो। इसी तरह संस्कृति मॉडल स्कूल का जिक्र किया था। अब पुराने जो स्कूल थे जितने बने हुए थे उनको लिपापोती करके उनका पेंट बदल दिया और ऊपर लिख दिया संस्कृति मॉडल स्कूल। एक संस्कृति मॉडल स्कूल की बिल्डिंग अलग से बनाई हो तो वो खुद बता दें। हम तो देखते हैं, गाँव के अंदर जाते हैं, आज हरियाणा प्रदेश की सड़कें जो है टोटल टूटी हुई है। विधानसभा के अंदर भी जिक्र कल परसों आया था, खुद स्पीकर ने भी माना कि हाँ मेरे भी टूटी हुई सड़कें मानी टूटी हुई है। तो बताइए, आप जो बजट तो आप रख देते हो, अगर हम बजट अगर हम इस वक्त ये भूल जाएं कि हम इस वक्त कांग्रेस में हैं और सरकार भाजपा की है, तो संपत सिंह जी, जहाँ तक सड़कों की बात करें तो जैसे पहले हमारा जाना होता था चंडीगढ़ से, मान लीजिए आप हिसार जा रहे हैं और हिसार से होते हुए फिर आप राजस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं, आप बालाजी के यहाँ पे जा रहे हैं, तो सड़क की जो चौड़ाई होती थी वो ऐसी होती थी कि एक गाड़ी निकले दूसरी छोटी वाली भी नीचे आ जाए तो खड्डे में जाती थी। लेकिन अब हम सड़क देखते हैं तो सड़क वो कम लगती है, और आपको पता है मैं बेवजह किसी की तारीफ़ नहीं करता चाहे जो भी हो, लेकिन अब सड़क जो हाईवे वाली हैं वो तो ऐसे लगता है जैसे कि ये हवाई जहाज़ का रनवे है। इस बात से आप सहमत होंगे? जैसे अब चंडीगढ़ से आपको हिसार जाना हो, बेशक आप जिस मर्जी साइड से चले जाइए, कितने घंटे लगते हैं और पहले कितने घंटे लगते थे? जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, काफी हद तक ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अब जो सड़क का निर्माण हुआ है ना, ये मैं आपको याद दिला दूं, ये इस प्रेजेंट गवर्नमेंट का नहीं है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट के सड़क थी। आपको याद होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे और नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने ही थे। कैथल के अंदर आके नींव पत्थर रखे गए, तो आपको याद हो तो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, पहले सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा, तो ये लोग मंजूर की गई थी और उसके बाद टेंडरिंग वगैरह होती है, टाइम लगता है, तो ये सड़क बनी है। लेकिन यूं तो आप तो वो भी कह देंगे रोहतक से ये नहीं है, यूं तो रोहतक से जो आपका डबाड़ी तक बनी है वो भी उस टाइम की, हाँ नई सड़क बनी है, वो ग्रीन कॉरिडोर मानता हूं मैं, इस्माइलाबाद से लेकर नारनौल तक की सड़क जो बनी है उसको मानता हूं मैं कि हाँ सेंट्रल सरकार की नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर बनाई है। इस सड़क को तो आप निसार वाली को तो आप ये ना कहिए कि इनके टाइम में बनी है, ये तो कांग्रेस के टाइम में मेरे को तो देखिए, मुझे तो ना इनसे कुछ लेना ना कांग्रेस से कुछ लेना। मोदी जी पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये क्या जो सड़कें बनी है बड़ी वाली उनको भी मेंटेन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि बहुत दिनों से मेरा जाना नहीं हुआ, ठीक ठाक है या टूट टाट गई है? आप इस बार जो है ना अम्बाला से आप चले, एक तो देखो आप चंडीगढ़ से अम्बाला की देख लो और अम्बाला से करनाल की देख लो, ठीक है, और लेकिन एक आप अम्बाला से हिसार जो रोड आते हैं ना, आप खास करके जितने ब्रिजेज हैं उनके पास आप देखो कि अगर गाड़ी के अंदर आपका पानी का गिलास है, बिना हिले अगर पानी पी लें आप में गारंटी है नहीं है, वरना होना चाहिए हाईवेज के ऊपर। इसमें इतने जगह इसको जो है ना इस सड़क को बनाने में काफी कमियां रह गई है। सवाल ये नहीं है कि हालांकि हमारी सरकार के टाइम शुरू हुई थी और संपन्न हुआ पूरा काम इनकी सरकार के टाइम हुआ है, लेकिन जो भी सरकारें तो आती जाती रहती है, सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि जिसके अंदर कमी रही है तो वो जो पीरियड जो ठेकेदार का होता है 3 साल का पीरियड होता है, तो उसके अंदर उसको ठेकेदार से उसको पूरा करवाना चाहिए था। इसी तरीके अब जो ये बड़ी सड़कें होगी, मान लिया मैंने बड़ी सड़कें हाईवेज की सड़कें, क्योंकि अब टोल टैक्स लगना शुरू हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम शुरू हुआ था, अच्छी बात थी, कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि नेशनल हाईवे से अगर जोड़ना है तो आपको कुछ पैसा जेब आपको खाली करनी पड़ेगी। लेकिन ये अब सड़क के अंदर स्टेट बजट की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया अपने जो इनकम ले रही है उसी इनकम से जो है ना वो सड़कें बना रही है। लेकिन जो स्टेट रोड्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, जो विलेज रोड्स हैं, उनका देखे ना कितना बुरा हाल है। कहीं जगह जाके देख ले, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुझे बात मालूम नहीं है, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट का मुझे नहीं मालूम है, यमुनानगर का नहीं मालूम है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में मैं गया हूँ, करनाल का भी नहीं मालूम है, ये 3 जिलों का नहीं मालूम है, बाकी तकरीबन हर जिले के अंदर जाना आना होता है मेरा। एक आरोप ये लगता था जो हमारे पिछले मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन पे आरोप ये लगता था कि वो बस 3 जिलों का ही विकास करते हैं, एक सोनीपत हो गया, एक रोहतक हो गया, और तीसरा कौन सा झज्जर बताते थे?
ये जो मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं, इन्होंने भी कोई विशेष जिला वगैरह चुन रखा है, या जो विकास हो रहा है वो सभी जगह हो रहा है या कहीं भी नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे आप? चुन रखा है, इन्होंने चुन रखा है, उन्होंने चुन रखा है सिर्फ करनाल के जिले को। अच्छा। एक करनाल जिला चुना हुआ है, और जाटा अगर थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो करनाल जिले से लेकर चंडीगढ़ तक का हाँ। आगे जो एरिया जो देखेंगे उस एरिया की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। हाँ। करनाल से लेकर अंबाला तक हाँ। आ जाइए, बस ये ठीक है, इसके ऊपर ध्यान है, लेकिन बाकी जगह तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं है इनका। अच्छा, मतलब इनका ज्यादा ये आना विशेष जाना बात तो यही है, चंडीगढ़ से नहीं। करनाल तक ही होता है, पर दिल्ली भी काफी आते जाते हैं, ये तो आगे वाला दिल्ली खराब आते है। जाते हैं तो दिल्ली आप देखो वो सड़क कब से बनने लग रही है आगे, वो जो 12 लेन की जिक्र किया था पानीपत, दिल्ली से पानीपत तक का, हाँ, अब हाँ। देखिए उसके अंदर कितना बुरा हाल है। दिल्ली के अंदर दाखिल होना, इधर से हरियाणा साइड जाते हैं तो बहुत मुश्किल है, और दिल्ली से हरियाणा की तरफ निकलना मुश्किल। हाँ, करनाल के बाद कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो जो खराब है सड़कें सोनीपत के आसपास वाली, ये खट्टर साहब बनवाएंगे या गडकरी जी का काम है ये गडकरी जी का काम है। जी जी जी। लेकिन खट्टर साहब उनको जो है ना, कम से कम जो है ना, अब अपनी बात तो उनको कह सकते हैं जाके कि बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है, ये हाँ। सड़क का बुरा हाल हो रहा है, इसका स्लो गति से चल रहा है, काम चल रहा है लेकिन बहुत स्लो गति से चल रहा है, पता नहीं कितने सालों में जाके पूरा होगा। बिल्कुल आपके साथ एकदम सहमत। और खट्टर साहब अगर इस वाले इंटरव्यू को, हमारी बातचीत को नहीं सुन रहे होंगे, ये वाली क्लिप काट के हम उनके पास भिजवाएंगे, और हम आपके साथ चाहते हैं कि वो सड़क का कार्य जल्दी पूरा हो, और बाकी जो गाँवों की सड़क है, कस्बों की सड़क है, वो भी जैसे हाईवे अच्छे बन गए हैं उस तरीके से अच्छे बने। संपत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूर्य समाचार से जुड़ने के लिए और अपनी बेबाकी से बात कहने के लिए।